हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक डिफरेंट लेक्चर के साथ आए हैं जिसमें हम टॉप 7 थिंग्स देखेंगे जो कि किसी भी कैंडिडेट को करनी चाहिए एक एग्ज़ाम हॉल में। से सपोज इफ़ वन इज़ इंटरिंग हिज और हर एग्ज़ाम हॉल, वो कौन से रूल्स हैं, कौन से टॉप मोस्ट प्रिंसिपल्स है जिनके मुताबिक उसको बिहेव करना चाहिए या उसका पूरा ओवरऑल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, मेंटली। ये मतलब टॉप 7 सीक्रेट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दैट आई यूजुअली डू इन माई एग्ज़ाम्स। और हर एक जो भी सिगाशियस ओरेटर है या मेंटोर है, वो ये 7 चीज़ें बताता है अपने स्टूडेंट्स को और उसके पीछे एक लॉजिक है। और अगर आप ये 7 चीज़ें करते हैं देन इट इज़ रियली यू कुड से 70-80% श्योरिटी कि आप रिलेटिवली पेपर को गुड करेंगे। क्योंकि इन 7 चीज़ों का अगर आप इनको अनबैलेंस कर लें या उनको इग्नोर कर लें तो एक यू कुड से कि एक एजिटेटेड कंडीशन और यू कुड से कि एक बंदा टेम्परामेंट लूज़ कर जाता है या एक इम्बैलेंस हो जाता है उसके और टाइम के बीच में, पेपर के बीच में। वो ऐसे मतलब यू कुड से कि एक फ्लॉ आ जाता है, एक गैप आ जाता है। सो वी वुड सी कि वो 7 चीज़ें क्या हैं और उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उनकी साइकोलॉजिकली या लॉजिकली इम्पोर्टेंस क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल्स फॉर पेपर। इन रूल्स को हमेशा पेपर के लिए याद करें। नंबर 1, स्टे काम। स्टे काम से क्या मुराद है कि ये आप अपने माइंड में रखें कि आपका माइंड जो है वो क्लियर होना चाहिए और फोकस जो होना चाहिए आपके टास्क पे होना चाहिए। एंग्जाइटी या उसके अलावा और कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। कोई बंदा इतना नॉर्मल तो नहीं हो जा सकता। जब आप जाते हैं तो आप एक काम करें, आप डीप ब्रीथ्स लें और स्टे कंपोस्ट। आधा घंटा 20 मिनट पहले जाएं। जो प्रेशर है उसको आप एडजस्ट करें विद एटमॉस्फेयर। अगर और ज़्यादा हो रहा है तो टेक डीप ब्रेथ्स सो देट कि आपका जो बॉडी लेवल है वो एक मेंटेनेंस में आ जाए। नंबर 2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ठीक है आप माहौल के साथ एडजस्ट हो गए। रीड द इंस्ट्रक्शंस थारोली। डायरेक्ट पेपर नहीं करना है, आपने पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ना है। मे भी नेगेटिव मार्क्स होनी चाहिए। और नेगेटिव मार्क्स किस तरह की है, 0.5 की है, 0.25 की है, या नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। सो सपोज नेगेटिव मार्किंग हो और आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी ही नहीं है, आपने सारे कर लिए, आपके 50 सही है 50 गलत और आपका पूरा पेपर उड़ गया। या से सपोज आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी ही नहीं है और आपने पेपर हाफ किया है, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो जो पेपर है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग। से सपोज आई एम गिविंग यू माय एग्जांपल। जब मेरी एक टेस्ट थी पर एक एग्ज़ाम की, सो उसमें मैं जब गया तो मैंने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया। लाइक मैं आई स्टार्टेड डूइंग माई पेपर और अराउंड मैंने 100 MCQs का, वो MCQs टाइप पेपर था, 100 MCQs में से मैंने 65 कर लिया। जब मैं निकला बाद में मुझे पता चला कि उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं थी। वो पेपर मैंने 63 स्कोर मैंने उसमें किया, 65 मैंने किए थे, 63 मैंने इसको जो कि मैंने अचीव किया क्योंकि वो सवाल थे जो मुझे आ रहे थे, बाकी मैंने नहीं किया। हालांकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है यू कुड यूज़ योर गेस और वो बहुत ही ज़रूरी होता है। सो ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। नंबर 3, मैनेज टाइम वाइजली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ में गलती कर जाते हैं। आप अपना टाइम हर एक सेक्शन के लिए, अगर MCQs हैं तो आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। सो मोस्टली आई वुड प्रेफर के जो GK का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, आई वुड डू इट ऑन फर्स्ट हैंड। उसके बाद जो साइंस है या इंग्लिश का पेपर है या उसका जो पोर्शन है वो करूँगा। मैथमेटिक्स को हमेशा मैं आखिर में रखूँगा क्योंकि मुझे पता है वो टाइम टेकिंग है, तो मैं कोशिश करूँगा जो सवाल मुझे हिट और मिस वाले हैं उनको जल्दी करके टाइम बचा के मैं उसकी तरफ जाऊँ। इसके लिए ज़रूरी आपके पास अपनी रिस्ट वॉच होनी चाहिए, बजाय जो आप बार बार किसी से टाइम पूछें, डिस्ट्रैक्शन होगी, माइंड
यहाँ से वहाँ होगा। आप अपना फोकस सिर्फ अपने पेपर पे रखें, वहाँ से आपके पास है, आप इजी टास्क पे जाएं, पहले वो सवाल करें जो हिट और मिस वाले हैं, फिर आपका जो टफ पोर्शन है, चाहे इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन हो क्योंकि वो रीडिंग की होती है उसमें भी टाइम होता है, और मैथमेटिक्स के पेपर में उसका भी आप ख्याल करें। नंबर 4, आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ये तो मैं दोनों के लिए आपको बोलूँगा। देखिए अगर MCQs है तो उसमें अगर आपके पास 100 MCQs है, 100 मिनट्स है, तो आप ऐसे कोशिश करेंगे जो आपको हिट और मिस वाले सवाल है, जो या आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसमें जनरल नॉलेज हो गया, साइंस के क्वेश्चंस हो गई, तो उनको आप जल्दी से कर लें। बाकी क्योंकि जो मैथमेटिक्स होता है या इंग्लिश का एक पोर्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो उसको आप ऐसा करें कि आप उसको उसके लिए ज़्यादा टाइम बचाएं, ताकि जो कि जिन सवालों पे टाइम से सपोज MCQs आ जाता है कि किसी भी कंट्री का कैपिटल, आप इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, जस्ट टिकट अगर आपको आ रहा है, बाकी जो अपना टाइम हो आप उसके लिए बचाएं जिनमें टाइम कंज्यूम होता है। अभी जो आई हैव गिविंग अ टेस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसमें ये था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने वो मार्क्स अचीव नहीं किए। जब वजह पूछी तो वो कह रहे थे कि हम वी वर शॉर्ट ऑफ द टाइम, कि लास्ट जो 30 to 40 MCQs थे उनको हमने रैंडमली कर लिया, और मतलब जो हमारा पूरा टाइम था वो मैथमेटिक्स में चला गया। सो अगर आप इजी चीज़ कर लेते हैं 15 मिनट में, 20 मिनट में, वो तो आपके अचीव्ड मार्क्स है ना, उसमें आपको कोई नुकसान ही नहीं है। बाकी जो माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है जिनमें आपको तुक्का लगाना है मे बी, जो या उनको आपने ड्राइव करना है, सो गिव देम अ परफेक्ट टाइम। Double check your answers if MCQs, revisit your rough page if descriptive। ठीक है, अगर MCQs कर रहे हैं तो डबल चेक करें कि आपने सवाल सही पढ़ा है, जो उसके पोर्शन से जो खाने हैं उसके जिनमें आपको ABC फिल करनी है उनको आप सही तरीके से देखें। या अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो फिर आपने रफ पेपर पे ज़रूर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, टॉपिक के ब्रांचेस बनाने हैं ताकि कोई गलती का मार्जिन ना हो। आप उसको रिविज़िट करें 2 बार एटलीस्ट, देखें उसको, ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं हो। नंबर 6, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत होता है लोगों के साथ कि वो यहाँ वहाँ देखना शुरू करते हैं। देखिए जो स्टूडेंट जो कर रहा है उसको आप छोड़ दें, आउटसाइड जो भी हो रहा है उसको आप छोड़ दें। आप अपने आप को ये बताएं कि देयर आर ओनली 2 थिंग्स, एक आपका पेपर है, अनदर यू। आप दोनों के अलावा ऐसे जहान में कोई भी नहीं है। कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, लीव इट। आपने कुछ सोचना ही नहीं है, साइड वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, आपकी तरफ देख रहा है नहीं देख रहा है, अवॉइड इट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम इज़ योर पेपर। उससे बढ़ के इम्पॉर्टेंट थिंग कोई भी नहीं है। सो डू नॉट वेस्ट योर सिंगल मोमेंट। नंबर 7, स्टे हाइड्रेटेड एंड एनर्जाइज्ड। ये आप अपने जहन में रख लें, जब भी इंसान पेपर में जाता है उसका ब्लड प्रेशर, उसकी शुगर लेवल, ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। इसके लिए आपको वाटर बॉटल, हो सके तो कोई जूस अच्छा सा, और इसके अलावा च्यूगम और चॉकलेट, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सपोज अगर आप वाइल पेपर अगर आप ये चीज़ अपने मुंह में रखते हैं और यू ईट इट, तो ये क्या करती है, आपके शुगर लेवल को, बॉडी लेवल को मेंटेन करती है। ये जो प्रिंसिपल्स मैंने साथ आपको बताए हैं, बिलीव मी, इफ़ यू ट्राई देम इन योर पेपर यू वुड डेफिनेटली गेट सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। आपको हैरान कुन नतीजे मिलेंगे। सो दिस इज़ वाट एवर आई रिटन, और मैंने जो भी आपको बताया ये लिख के, बिलीव मी आई हैव अप्लाइड देम इन माई पेपर। सो आई हैव बिन सक्सेसफुल इन 3 पेपर्स। एक तो 2 मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास किए थे पेपर्स, करंटली जहाँ पे मैं सर्व कर रहा हूँ, एंड 3rd इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने क्योंकि दिस करंट जॉब इज़ नाइस, सो आई डिड नॉट रिप्लेस इट विथ फॉरेस्ट ऑफिसर, क्योंकि वहाँ पे उनको मतलब 1 साल का पूरा ट्रेनिंग देना था। तो सो फॉर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई कुडंट जॉइन दैट। सो दिस इज़ द पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और पेपर में प्लीज़ 20 से 30 मिनट पहले जाएं, वॉच अपना लेके जाएं। टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनमें से कोई भी चीज़, वाटर बॉटल कुछ स्टूडेंट नहीं भी ले जाते हैं, लेकिन टाइम के लिए आप किसी से ना पूछें, और अपने पोर्शंस का जो टाइम है वो डिवाइड करेंगे, किस पोर्शन को मैंने पहले करना है।
मेरी रिकमेंडेशन ये है, डू द इजी वन फर्स्ट। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आप रिलैक्स भी होगे, और जो टफ पोर्शन में अगर आप जाएंगे, बिलीव मी, आपकी जो इजी पोर्शन है वो भी रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, और काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अपने जितने आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इसको शेयर भी करें, एंड इट वुड डेफिनेटली गिव मी मोटिवेशन. I have been trying for a while on this channel. It's been a little bit hard journey for me because due to maybe lapses मेरी तरफ से भी है, जिनकी वजह से the response was bit slow. So I would request you to help me in this channel, or I would be thankful to you. Kindly share, subscribe my channel. Allah Hafiz. See you next time with another lecture.